नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विश्रुति शर्मा और आज हम बात करेंगे कि जो HLA-B27 जीन का टेस्ट होता है, ये किन-किन कंडीशंस में पॉजिटिव आता है, ये टेस्ट कैसे किया जाता है और क्या-क्या आपको लक्षण आए जब ये आपको टेस्ट करवाने के लिए सोचना चाहिए। तो बात करते हैं। HLA-B27 जो होता है, ये एक जीन होता है, ये सभी की बॉडी में होता है, लेकिन किन्हीं-किन्हीं की बॉडी में ये जीन एक्टिव हो जाता है। हो सकता है कि आपकी फैमिली में भी किसी को HLA-B27 हो और आपको भी हो जाए, लेकिन ये हर टाइम ज़रूरी नहीं है। आपके किसी भी फैमिली मेंबर को अगर HLA-B27 पॉजिटिव नहीं था, पर आपको भी हो सकता है। ये टेस्ट क्या होता है? जब आपको सुबह उठने के बाद में आपका पूरा शरीर जो है, स्पेशली जो आपकी नेक है और आपकी जो कमर है, ये जकड़े हुए महसूस हों और आपको हिलने-डुलने में, उठने-बैठने में दिक्कत आए, तो ये समझना चाहिए कि आपको HLA-B27 होने का खतरा है, यानी आपको संभावना है। इसके अलावा जब आप अगर कोई भी बॉडी में मूवमेंट करते हैं, यानी चलते-फिरते हैं, उठते-बैठते हैं, सुबह उठने के बाद में अगर आप अपनी बॉडी में मूवमेंट करते हैं, तो वो उससे इम्प्रूव हो जाता है, यानी जो जकड़ाहट है वो बॉडी की किसी भी एक्टिविटी की वजह से वो कम होती है। इसके अलावा आप अगर कोई ऐसा खान-पान कर रहे हैं, जैसे एसिडिक खान-पान कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप अम्ल जो पदार्थ होते हैं, जैसे कि फास्ट फूड हो गए, ये भी अम्ल पदार्थ में ही आते हैं। तो अगर आप उनमें आप ज़्यादा इन्वॉल्व्ड हैं, है ना? अल्कोहल इंटेक कर रहे हैं, तम्बाकू खा रहे हैं या फिर सिगरेट स्मोकिंग कर रहे हैं, इनसे भी आपके ब्लड में एसिड जो लेवल्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। अगर आपकी बॉडी में एसिड लेवल्स बढ़ेंगे तो श्योर है कि आपके जो जॉइंट्स रहेंगे, उनमें आपको तकलीफ होने की पूरी चांसेस रहते हैं। आप ऐसा कोई खान-पान कर रहे हैं, साथ में आपकी बॉडी में ऐसे-ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जो मैंने बताया, जैसे कि आपकी जो नेक है, जो आपकी कमर है, इनमें जकड़ाहट रहना, आपके जो भी बड़े जॉइंट्स रहते हैं, उनमें दर्द रहना, ये सब जो है HLA-B27 के साथ एसोसिएटेड रहते हैं। जैसे-जैसे आप बॉडी में एक्टिविटीज करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उनसे ये दर्द जो है वो कम होता है, आप अच्छा महसूस करते हैं। जैसे आप ज़्यादा रेस्ट करते हैं या फिर ज़्यादा आप अपनी सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल यूज़ करते हैं, जैसे कि आप एक जगह पड़े रहेंगे, लेटे रहेंगे, बैठे रहेंगे, चलेंगे-फिरेंगे नहीं, बॉडी को कोई भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तो ये जो बीमारी है, ये स्टिफनेस जो है, ये आपकी और ज़्यादा आपको अनईज़ी फ़ील करवाती है, यानी कि आपको अच्छा फ़ील नहीं करवाती है। और कौन-सी बीमारियाँ हैं जिसमें आप HLA-B27 का टेस्ट जो है पॉज़िटिव, अगर टेस्ट करवाएँ तो पॉज़िटिव आ सकती है। तो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिज़ीज़ करके एक, ये भी एक ऑटो इम्यून डिज़ीज़ है जिसको हम पेट की बीमारी कहते हैं, यानी आंतों की बीमारियाँ कहते हैं। इसमें क्या होता है, बिना किसी कारण के आप कुछ भी खाएँ, ना खाएँ, उससे कोई रिलेशन नहीं होता। आपका जो साइकोलॉजिकल जो भी स्टेटस रहता है, आपका दिमाग का जो भी स्टेटस रहता है, आपकी बॉडी उस हिसाब से रिएक्ट करती है। आप कुछ भी खाएँ, ना खाएँ, आपको डायरिया रहता है, पेट में जो है मरोड़े आते हैं और फिर आपको दस्त लगते हैं। इसके अलावा आपको सोराइटिक अर्थराइटिस, यानी एक सोरियासिस करके एक बीमारी होती है और उसके साथ में आपको अर्थराइटिस होता है। ये दोनों जब मिल जाएँ, यानी आपको पहले होगा सोरियासिस। सोरियासिस के कुछ टाइम बाद में अगर वो बना रहता है, आप उसका टाइमली ट्रीटमेंट नहीं लेते या ट्रीटमेंट लेते-लेते भी आपको अर्थराइटिस डेवलप हो सकता है। अर्थराइटिस क्या होता है, आपके जो भी जॉइंट्स रहते हैं, उनमें स्वेलिंग रहती है, रेडनेस रहती है, दर्द रहता है। इसके अलावा आपकी एंटीरियर यूवियाइटिस, यानी कि जो आँखें रहती हैं, वो रेड रहती हैं। जो आपका व्हाइट एरिया रहता है, जो आपकी ये जो अंदर के जहाँ से आपके टीयर जो ग्लैंड्स होते हैं, यानी जहाँ से आँसू आते हैं, वहाँ से वो पूरा जो एरिया रहता है, ये पूरा रेडनेस रहता है, इचिंग रहती है और आपको जलन भी महसूस होती है। और एक होता है रिएक्टिव अर्थराइटिस, यानी कि आपको कोई इन्फेक्शन हुआ,
इन्फेक्शन के 2, 3, 4 वीक्स के बाद में आपके जो बोन्स रहती हैं, जो जॉइंट्स रहते हैं, वहाँ पे आपको स्वेलिंग मिलेगी और वहाँ पे रेडनेस भी मिलेगी। वहाँ पे वो सूजन जो है वो आपको इन्फेक्शन की तरफ, मतलब अगर आपको कोई भी तरह का इन्फेक्शन हुआ, वो आप ठीक नहीं करते हैं या फिर आप टाइमली ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, तो वो क्या करता है, आपकी बॉडी में पेन करता है। जैसे कि कोई भी फीवर होता है, वो इन्फेक्शन की वजह से होता है। अगर आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन आएगा, तो आपको बुखार आएगा। बुखार आएगा तो शरीर टूटेगा। आपके जो भी जॉइंट्स होते हैं, जैसे चिकनगुनिया का बुखार आता है। चिकनगुनिया के बुखार के बाद में आपके जो भी हाथों के, पैरों के जो छोटे-छोटे जॉइंट्स होते हैं, उनमें हर एक जॉइंट में पेन होने लग जाता है। वैसे ही किसी भी इन्फेक्शन के बाद में आपके जॉइंट्स में जो पेन होता है, ज़रूरी नहीं है कि ये पूरी ही बॉडी में हो, किसी एक पार्ट में भी हो सकता है, एक हाथ में भी हो सकता है, एक पैर में भी हो सकता है। उसके रिएक्शन के रूप में जो है ये आर्थराइटिस जो है होता है, और थोड़े-थोड़े टाइम के बाद में ये अपने आप ठीक हो जाता है। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में भी HLA-B27 जो ब्लड टेस्ट होता है, ये पॉजिटिव आता है। लेकिन HLA-B27 टेस्ट पॉजिटिव आने आने का मतलब ये नहीं है कि आपको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ही है। इसके साथ में आपको अलग-अलग लक्षण भी आने चाहिए, जिससे हम एसोसिएट करके ये बताएं कि आप HLA-B27 पॉजिटिव है, यानी आपको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ही है। हो सकता है HLA-B27 पॉजिटिव ना आए, फिर भी आपको ये लक्षण आए। तो अपना टाइमली डायग्नोसिस करवाना, यानी टाइमली आपकी बीमारी का आपको पता चलना, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है आपके ठीक होने की तरफ। तो अगर आपको कोई भी ऐसी बीमारी है जिसमें आप परेशान हैं, या आपको HLA-B27 पॉजिटिव है, या आपको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, या रिएक्टिव आर्थराइटिस है, या फिर आपको सोरियाटिक आर्थराइटिस है, या आपको इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, तो HLA-B27 पॉजिटिव आने के चांसेस रहते हैं। आंखों के भी एंटीरियर यूवियाइटिस करके एक कंडीशन होती है, जिसमें आंखों का जो आगे का हिस्सा होता है, वहां पे इन्फ्लेमेशन होती है, जैसे मैंने पहले बताया। ये सारी बीमारियां भी HLA-B27 पॉजिटिव होने की तरफ इशारा करती हैं, या HLA-B27 पॉजिटिव इन बीमारियों की वजह से भी आ सकता है। ये सारी ही बीमारियां जो होती हैं, ये इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन और आपके जो इम्यून सिस्टम होता है, इसके हाइपर एक्टिव होने की वजह से होती हैं। तो अपना टाइमली जो डायग्नोसिस है वो ज़रूर करवाएं, और अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है अपनी कंडीशन को लेके, आपको ऐसी कोई भी बीमारी आ रही है, कोई तकलीफ आ रही है, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट करके हमसे बात कर सकते हैं। आपकी कोई भी रिपोर्ट्स हैं, वो हमें सेंड करके कंसल्ट कर सकते हैं। आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश की जाएगी। धन्यवाद।